हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के रिसेंट इनिशिएटिव के बारे में, जहां पे डब्ल्यूएचओ चाइना की तरफ मूव कर रहा है कोरोना वायरस की ओरिजिन को ट्रेस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है द हिंदू का एक आर्टिकल जिसमें ये आया था कि डब्ल्यूएचओ इन्वेस्टिगेटर्स टू हेड टू चाइना टू स्टडी कोविड-19 ओरिजिन। सो डब्ल्यूएचओ के इन्वेस्टिगेटर्स अब चाइना की तरफ मूव कर रहे हैं कोविड-19 के ओरिजिन को ट्रेस करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अपने आप में, बिकॉज चाइना जो अब तक रेजिस्ट करते आया था इसकी ओरिजिनेशन को ट्रेस करने को लेकर, बट अब देखना ये होगा कि चाइना कितना पार्टिसिपेट करता है इसमें और क्या चाइना डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट कर रहा है। इसके बारे में हम और जानते हैं उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी इज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज यूजुअल मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी, तब तक के लिए वीडियो पॉज करके इसे कमेंट सेक्शन में एक बार अटेम्प्ट करो। इसकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है जनवरी के स्टार्टिंग से। अभी हम जानते हैं कि कोरोना वायरस आया था नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर के टाइम में 2019 में, और अभी एक साल इसके पूरे हो चुके हैं, मीन्स इसकी एनिवर्सरी हो चुकी है बेसिकली। अब जाके डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टडी करेगा कि क्या इसकी ओरिजिन चाइना के उस सी फूड मार्केट से हुई है जिसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं कि यहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। देखो, अब चाइना क्या था, वो बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहा था इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी को। ठीक है, मीन्स जो कंट्री आपस में इंटरनेशनल ग्रुप बनाते हैं और उसकी इंक्वायरी होती है उसको चाइना रेजिस्ट कर रहा था। बट चाइना ने ये कहा है कि इट इज़ ओपन टू डब्ल्यूएचओ लेड इन्वेस्टिगेशन, पर्टिकुलरली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कम अंडर फायर। क्योंकि यूएस ने बहुत ज़्यादा एलिज किया था चाइना को जब इसकी ओरिजिन हुई थी। इवन डब्ल्यूएचओ को भी एलिज किया गया था कि डब्ल्यूएचओ चाइना को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, 12 और 15 एक्सपर्ट मेंबर होंगे जो कि वुहान के सी फूड मार्केट में जाएंगे, जहाँ से पर्टिकुलरली ये थ्योरी आती है कि वहाँ से कोरोना वायरस की ओरिजिन हुई। अब कोरोना वायरस का एक और नाम है सार्स-CoV-2, ये आपको पता होगा। और जब हम इसकी डिसीज़ के बारे में बात करते हैं, देखो ये वायरस का नाम है, और जब डिजीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम है कोविड-19। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये जो कोविड-19 है ये डिजीज़ है, एंड जो सार्स-CoV-2 ये इस वायरस का नाम है। अब देखो, चाइना ने स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है ऐसे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को। इवन डब्ल्यूएचओ की इन्वेस्टिगेशन को भी चाइना स्टार्टिंग में रेजिस्ट कर रहा था, और ये वहाँ के स्टेट मीडिया ये बोल रही थी कि ये जो ओरिजिन है वायरस का ये कहीं और से आया है, चाइना से नहीं आया है। एंड बेसिकली वहाँ पे ये बोला जाता है, वहाँ के लोगों को स्पेशली वो ये बता रहे हैं कि इसकी जो ओरिजिन है वो अमेरिका के किसी सोल्जर से हुआ है जो कि चाइना में आके रिसाइड कर रहा था। बट मीन वाइल डब्ल्यूएचओ ने भी चाइना को बहुत ज़्यादा फेवर किया। इसके वजह से यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ ने डब्ल्यूएचओ को बहुत ज़्यादा एलिज किया फॉर इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस इनटू इन्वेस्टिगेशन। एंड पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है मे बी फॉर द नेम एंड शेक इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, क्योंकि डब्ल्यूएचओ स्टार्टिंग से चाइना को फेवर करते आ रहा है। या फिर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी रही है तो उसमें पर्टिकुलर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी स्टार्टिंग में बहुत फेवर कर रहा था चाइना के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन की, जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सिंस कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, इसने दुनिया में बहुत ज़्यादा कहर मचा के रखा है, तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक में क्या फ़र्क होता है। देखो, एंडेमिक जो होता है वो लोकल होता है और कॉमन होता है। मीन्स किसी एरिया में, लोकल एरिया में कहीं कहीं पे इमर्ज होना, थोड़े थोड़े दिन में कोई डिजीज़ आना। फॉर एग्जाम्पल पोलियो जैसे कहीं कहीं पर आता रहता है, पोलियो के केसेस आते रहते हैं। दैट इज़ एंडेमिक, इंडिया में जो हमेशा होते रहता है। एपिडेमिक मीन्स क्या होता है, लोकल आउटब्रेक। फॉर एग्जाम्पल इबोला। तो जब आप इबोला के बारे में पढ़ेंगे तो इबोला जो डिजीज़ है वो पर्टिकुलरली जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे होती है इसकी ओरिजिन। तो ये लोकल आउटब्रेक होता है जो कि हर साल होता है। दिस इज़ कॉल्ड एपिडेमिक। और पेंडेमिक जो होता है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस, जिसने इतनी जल्दी पूरे ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड हुआ, इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ और पूरे वर्ल्ड को इसने इफेक्ट किया है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात चल रही है तो हम समझ लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ ऑर्गेनाइजेशन है कैसी और ये वर्क कैसे करता है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है। डब्ल्यूएचओ मीन्स होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि क्या ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका आंसर होगा येस। इट वॉज फाउंडेड इन 1948।
सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके जस्ट एक साल बाद WHO की फॉर्मेशन हुई एंड इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे 194 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 150 कंट्रीज़ में इसकी ऑफिस है एंड 6 रीजनल ऑफिस है. एंड यहाँ पे आप देखेंगे जब 6 रीजनल ऑफिस, तो इंडिया में भी न्यू दिल्ली में इसका एक रीजनल ऑफिस है जो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी. सो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है मेंबर स्टेट्स के साथ मिलके एंड इंडिया में ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके. WHO की फंक्शनिंग क्या है, WHO करता क्या है, तो यहाँ पे ये ग्लोबल हेल्थ मैटर को देखता है, यहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करता है, रिसर्च करता है एंड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेट करता है. एंड जो कंट्रीज जो कि फाइट नहीं कर सकती ऐसे डिजीज से उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड उसको बेसिकली हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. सो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव कि 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं क्योंकि 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था. अब ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन WHO की, जहाँ पे होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड द सेक्रेटेरिएट. अब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन है इंडिया के एक पर्सनालिटी जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे. सो यहाँ पे होते हैं एक डायरेक्टर जनरल. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल जो कि 5 ईयर के लिए इलेक्ट होके आते हैं. और अब हम जब द एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बात करें तो दैट इज़ हेडेड बाय चेयरमैन और यहाँ पे इंडियन पर्सनालिटी है, इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वो इसे अभी चेयर कर रहे हैं. सो ये चीज़ आप याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो मेंबर रहते हैं वो 5 ईयर के लिए रहते हैं. ये जो डायरेक्टर जनरल रहते हैं जो उसे हेड कर रहे होते हैं वो 5 ईयर के लिए रहते हैं. यहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं वो 3 ईयर के लिए रहते हैं एंड जो चेयरमैन रहता है वो हर एक साल में रोटेट होता है. तो अभी इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप है एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड नाम से ही समझ में आता है कि ये सारी चीज़ की एग्जीक्यूशन डायरेक्शन पॉलिसी को प्रोवाइड करता है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है. एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्शंस को रिव्यू करता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट रिव्यूज़ द रिपोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड जो प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस एडोनम एंड गैब्रियस एंड जो प्रेजेंट चेयरमैन है डॉक्टर हिरोकी नाकातनी. तो ये जो थे ये पहले चेयरमैन थे, अब इसे ओवरटेक कर लिया है इंडिया ने. इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, वो है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन. और यहाँ पे इंडियन एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी भी है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव बिकॉज इंडिया ने बहुत ज़्यादा एकम्प्लिश किया है यहाँ पर यहाँ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैनशिप लेके. अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि WHO के टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन है जो WHO को फंडिंग प्रोवाइड करती है. बिकॉज USA ने WHO को फंडिंग रोकने की बात की थी रिसेंटली. सो अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट फंड प्रोवाइडर टू WHO एंड अमेरिका के बाद आता है बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड गावी लैंड्स. तो स्टार्टिंग के जो 4-5 हैं, देन जर्मनी. सो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो अमेरिका ने इसलिए क्वेश्चन किया था क्योंकि अमेरिका लार्जेस्ट फंड प्रोवाइडर है. सो अमेरिका का क्वेश्चन करना चाइना पे बनता है. सो अब हम बात करते हैं इंडिया एंड WHO के रिलेशंस कैसे हैं. सिंस इंडिया में बहुत साल तक WHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बिकॉज WHO ने कंट्रीब्यूट किया है हॉस्पिटल बेस्ड टू कम्युनिटी बेस्ड केयर में. सो इंडिया इसका मेंबर है फ्रॉम 12 जनवरी 1948. तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब से WHO एग्जिस्टेंस में आया तब से इंडिया इसका मेंबर है एंड इंडिया इज़ ऑल्सो अ फाउंडर कंट्री ऑफ WHO. और जहाँ पे बात आती है कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी की जो कि चला था 2012 से 2017 तक, तो ये WHO का एक इनिशिएटिव था जहाँ पे WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपस में मिलकर वर्क कर रहे थे. सो WHO की टोटल 6 रीजनल ऑफिस है जहाँ पे एक रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली में भी लोकेटेड है एंड वहाँ के फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर थे फॉर साउथ ईस्ट एशिया डॉक्टर चंद्रमणि. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमणि इनके फर्स्ट डायरेक्टर थे एंड जो प्रेजेंट है वो है पूनम खेत्रपाल सिंह. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. वापस आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे. कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटजी जो हमने बात की 2012 से लेकर 2017 तक चला था. सो इसका आंसर हो गया A, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू लाइक द वीडियो. दिस इज द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग.